नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका इस कोर्स में जहाँ पे हम सीखने वाले हैं गूगल डेटा स्टूडियो जो कि अब बन चुका है लूकर स्टूडियो। इससे पहले हम इसको जानते थे डेटा स्टूडियो के नाम से, जो इसका नाम है वो गूगल ने चेंज कर दिया है और इसको बना दिया है लूकर स्टूडियो। अगर आप कोई डैशबोर्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको एक प्रेजेंटेबल व्यू में अपने मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस टाइप के डैशबोर्ड बनाना होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे यहाँ पे कई टाइप के डैशबोर्ड है या फिर ई-कॉमर्स पीपीटी डैशबोर्ड है। ये कुछ एग्जांपल्स है इसके यूट्यूब के आपके जो स्टैटिक्स है उनको आप यहाँ पे ला कर देख सकते हो, कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो इस एनालिटिक्स के माध्यम से। ऐसे ही आपको और अलग-अलग टाइप के कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और अपने जो डैशबोर्ड है उसको स्टनिंग लुक दे सकते हो। तो कैसे करेंगे हम इस कोर्स में शुरू से लेकर एंड तक यही सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हो गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर, जो कि अब बन चुका है लूकर स्टूडियो। किस तरीके से आप एक रिपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एक लुक देते हैं, कैसे इसमें कंट्रोल्स ऐड करते हैं, कैसे हम फ़िल्टर्स ऐड करते हैं, कैसे हम इसमें और कस्टम जो फ़ील्ड है वो ऐड करते हैं, कैसे हम कस्टम कैलकुलेशंस ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इम्पोर्टेंट है, वो है डेटा ब्लेंडिंग का। तो डेटा ब्लेंड भी कर सकते हो, 2 डेटा सोर्सेज़ को कैसे आप एक जगह लाके डेटा प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ये था कंप्लीट ओवरव्यू और जब आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक बढ़िया डैशबोर्ड बनाना एटलीस्ट वो आ चुका होगा कि किस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डैशबोर्ड प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, कैसे इसको कस्टमाइज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो आज के लेसन हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से कि आपको सबसे पहले गूगल डेटा स्टूडियो जो कि अब बन चुका है लूकर स्टूडियो, कैसे आपको पेज मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, ठीक है? कोई भी ब्राउज़र आप ले लो, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र, डेटा स्टूडियो या फिर लूकर स्टूडियो आप वहाँ पे टाइप करो और आपको यहाँ पे मिलेगा गूगल स्टूडियो। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे गूगल स्टूडियो में। क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम क्रिएट करना शुरू करेंगे अपना जो सबसे पहली रिपोर्ट है उसको यहाँ पे। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है? अगर आपके साथ किसी ने शेयर किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ओन बाय मी में। कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है, हालाँकि कुछ रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर हैं तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ट्रैश में जो आपने डिलीट करी होंगी रिसेंटली वो आपको दिख रही होंगी और टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाती हैं। इन टेम्पलेट को भी आप यूज़ करके क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक क्रिएट करेंगे रिपोर्ट और स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे हम डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डेटा सोर्स। डेटा सोर्स आपको कहाँ पे रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख ले। अगर आपका जो डेटा है डायनेमिक है, हो सकता है आपके जो डेटा है उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो रही होंगी, तो उस केस में क्या करना है आपको गूगल शीट जो मुझे लगता है सबसे फ्री में और सबसे ईज़ी अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक गूगल शीट में डेटा है, यहाँ पे लीड डेटा के नाम से ये सैंपल डेटा है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प, यूनिक आईडी, एग्जीक्यूटिव नाम, उसके बाद लीड टाइप क्या है, ये लीड डेटा एक्चुअली में किस स्टेट से लीड आया है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, तो ये सारा कुछ मेरे पास डेटा है। इस डेटा को हम यहाँ पे गूगल डेटा स्टूडियो में या लूकर स्टूडियो में यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम इसका रिपोर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा समझना होता है कि डेटा में है क्या। तो यहाँ पे आप देखो टाइम स्टैम्प है, यूनिक आईडी है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? और लीड टाइप है, स्टेट है, प्रोडक्ट नेम है। इसमें कुछ और फील्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिनकी हमें फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये कुछ और फील्ड हैं, ठीक है? तो मैं इन पे नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। हमारे पास जो इतनी चीज़ें हैं, इसी की ज़रूरत है हमें, बाकी की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम जिसके बेसिस पे एक्चुअली रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए? यूनिक आईडी है हमारे पास। इससे क्या पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे। टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प पे हम यहाँ पे मंथ, ईयर, वीक ये सारा कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे मंथ साथ में ईयर लगाएँ तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला लिखना है जिसका नाम है टेक्स्ट। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आराम से एक फ़ॉर्मूला लिख लें इसमें। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे MM और YYY, ठीक है? तो इससे क्या है कि मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। एंटर करते हैं और आप देखो यहाँ पे डेटा इस तरीके से आ चुका है। तो कुछ हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक हो तो उनको भी हम चेक कर लेंगे। फिलहाल हम इसको करते हैं ड्रैग और ये आपके पास मंथली डेटा आ चुका है जून से लेकर दिसंबर 2022 तक का। हमने मंथ बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि वीक भी ऐड करें तो वीक भी ऐड आप कर सकते हैं यहाँ पे। वीक नम, एक वीक नम का फॉर्मूला होता है गूगल शीट के अंदर, वीक नम
और इस फॉर्मूले के तहत आप जान सकते हैं कि कौन सा वीक का डेटा है। 125 से लेकर 52 तक का यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको भी हम डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं, वीक को और मंथ को। ठीक है, डेटा आप सबसे पहले प्रिपेयर करें। अगर यहाँ पे कुछ डुप्लीकेसी है, कुछ हो सकता है कॉलम्स मल्टीपल टाइम है, एक ही जो कॉलम है वो कई बारी है, तो उन सबको देख लें। या हो सकता है ब्लैंक हो तो उन सबको एक बारी फिक्स कर लें। और जब आप इसको फिक्स कर लेते हो, आपका डेटा बिल्कुल क्लीन हो चुका होता है, तब आप इस डेटा को लेके जाएं लूकर स्टूडियो पे, डैशबोर्ड बनाना शुरू करें। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं किस तरीके से इस डेटा को हम कनेक्ट करेंगे गूगल डेटा स्टूडियो के साथ। अब आप देखो यहाँ पे हमने जो ऐड किया है मंथ और ईयर वो हो चुका है। अब चलते हैं हम यहाँ पे डेटा स्टूडियो पे और एक क्रिएट करते हैं रिपोर्ट। क्रिएट रिपोर्ट, एक आपको कैनवस देगा, एक बढ़िया सा यहाँ पे पेज ओपन होगा जहाँ पे हम अपने रिपोर्ट को बनाना शुरू कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है डेटा। इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे गूगल शीट में, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो गूगल शीट में है। अगर आपका डेटा कुछ और है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। और फिलहाल मैं सेलेक्ट करता हूँ गूगल शीट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा ऑथराइज के लिए, क्लिक करें आप इस पे। आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा और जितने फाइल्स हैं आप उसको यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे ऑन बाय मी। तो यहाँ पे आप स्पेशली अपने डेटा देख लें। और यहाँ पे आपका वर्कशीट किस वर्कशीट पे है, जैसे कि इसका नाम है रिस्पांस डेटा, तो उसको आप देखें रिस्पांस डेटा। अब यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो मेरे पास सेम ऐसे ही है, पहला रो इसमें हेडर है। जितने भी हिडन और फिल्टर्ड सेल है उनको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका जो डेटा है, हो सकता है आपका पहला रो हेडर ना हो, अलग हो, तो यहाँ पे आप उसको रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शनल यहाँ पे दिया हुआ है A1 से B52, तो हो सकता है आपका A1 पे आपका हेडर नहीं है, सी से स्टार्ट हो रहा है, या में भी हो सकता है कि आपका रो नंबर तीसरे चौथे पांचवें कॉलम पे है, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कुछ सेकंड्स लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखो यही चीजें मैं आपको कर, डुप्लीकेट शीट्स हेडर्स वर फाउंड इन द कनेक्शन फील्ड, तो यहाँ पे दो डुप्लीकेट्स अवेलेबल है, तो इसको हमें फिक्स करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कौन कौन से डुप्लीकेट है। यहाँ पे दोबारा चलते हैं और कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। दो डुप्लीकेट हेडर्स थे उनको हमने हटा दिया है गूगल शीट्स, और सिलेक्ट करते हैं, लीड ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी यूनिक वैल्यूज है उसी को रखना है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आप ऐड करने वाले हैं इसको। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि पॉपअप ना आए तो इसको डोंट शो कर दें। तो ऐड टू रिपोर्ट, अब मैं ऐड करता हूँ उसको, तो डेटा जो है ऐड हो जाएगा। एक बाय डिफॉल्ट चैट यहाँ पे छोटा सा ऐड हो जाएगा, इसको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है इसका नाम देना है। क्या रिपोर्ट है ये, तो हमें मान लो ये लीड का है तो लीड डैशबोर्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, ओ लीड डैशबोर्ड। ठीक है, और इसका कुछ और आप रखना चाहें, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ सिस्टमैटिक, इस तरीके से ये इसका एक नाम हो गया। तो ठीक है, इस वाली वीडियो पे हमने देखा कैसे हम डेटा प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम यहाँ पे टेबल या अलग अलग टाइप के चार्ट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे और एक ओवरव्यू भी देखेंगे पूरा पूरा यहाँ पे कि क्या क्या इनका यूज है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको शेयर करने का है। थीम एंड लेआउट, ठीक है, अगर आपको थीम यहाँ पे लोड करना है अलग अलग टाइप के तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी इसका शॉर्टकट है थीम्स एंड लेआउट का, यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे है वर्जन हिस्ट्री, रिपोर्ट सेटिंग, पब्लिश सेटिंग, ठीक है, मेक कॉपी, या डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, रिव्यू में भी सेम इसी टाइप के कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें एक फंक्शन है जो आप पे काम आ सकता है, वो है रिफ्रेश डेटा का। अगर आप डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू में जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। इंसर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट्स, अलग अलग टाइप के मैप, ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनपुट बॉक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे एक एक चीज़ों को, वैसे हम देखते जाएंगे इनको कि किस तरीके से हम इनको अपनी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो पेज यहाँ पे आपको न्यू पेज या डुप्लीकेट पेज करने का ऑप्शंस मिल जाता है, और पेज सेटिंग्स का। ठीक है, अरेंज ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे तभी ये आपको शो करेगा। रिसोर्सेस में है आपका मैनेज एडिट डेटा सोर्सेस, अगर आपको कुछ और डेटा भी ऐड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। और हेल्प में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की रिलेटेड या कम्युनिटी फोरम के आपको एक्सेस मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप चीज़ें सीख सकते हैं।
फिलहाल आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे इस रिबन की। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऐड पेज, पेज आपको यहाँ पे अगर नहीं जाना है तो यहाँ से भी आप ऐड पेज कर सकते हैं। ऐड डेटा, जो भी कनेक्शंस आप अलग बनाना चाहते हैं, न्यू डेटा ऐड करना चाहते हैं, न्यू सोर्सेस, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड चार्ट, इसमें आपको अलग-अलग टाइप के चार्ट्स मिल जाते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है कम्युनिटी विजुअलाइजेशन, जैसे कि गेज, मैट्रिक फनल, ठीक है, सब बस चार्ट, रडार चार्ट, तो इनको भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं चीज़ें। और ऐड कंट्रोल, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन या इनपुट बॉक्स या एडवांस फिल्टर इनको यूज़ करना चाहते हैं, या चेक बॉक्सेस, डेटा कंट्रोल, तो ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। हम डेटा कंट्रोल भी यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे, ऐड कंट्रोल, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ कोड अगर आप एम्बेड करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन है, इमेज ऐड करना चाहते हैं कंप्यूटर से या फिर किसी ई वायरल के थ्रू जो आपने ऑलरेडी होस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे उसका नाम देना है डैशबोर्ड का, तो इस तरीके से आप देना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लाइन्स और कुछ शेप्स की भी ऑप्शन है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू। और आपको राइट साइड में यहाँ पे मिलता है शेयर बटन, अगर आपने रिपोर्ट क्रिएट कर ली, इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। इसको व्यू चेंज करना चाहते हैं तो व्यू मोड पे आपको इस तरीके से दिखने वाला है, एडिट पे इस तरीके से। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइट साइड में मिलता है आपका डेटा, जो आपका सोर्स है उसमें जितने कॉलम्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, उनमें से किसको आप यूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लाके ऐड करना शुरू कर सकते हैं। जब आप चार्ट यहाँ पे ऐड करोगे तब आपको इनका यूज समझ आएगा, एक-एक करके हम समझेंगे। और अब देखते हैं हम सब यहाँ पे चार्ट ऐड करके, ठीक है? तो चार्ट हमें क्या बनाना है, पहले हम डेटा पे चलते हैं, हमें क्या चाहिए वो पहले समझते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास है ये लीड का डेटा। लीड का मतलब कि कहाँ-कहाँ से डेटा मेरे पास आ रहा है, उसके जो टाइप है, कैटेगरी है, कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, उस तरीके से मैं उसमें काम करना शुरू कर सकता हूँ। और कौन से स्टेट से जो मेरे लीड है, वो आया हुआ है, ठीक है? प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, कौन से मंथ पे आया था, कौन से वीक पे आएगा, डेट तो हमारे पास यहाँ पे है ही, ठीक है? तो इनके वाइज़ भी हम यहाँ पे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हमें रिपोर्ट में क्या-क्या ऐड करना है, वो पहले समझते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे लीड की टाइप। लीड टाइप में आपको सबसे पहले यहाँ पे किस टाइप के दिखना है, वहाँ पे 3 ही हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। तो आपको यहाँ पे ऐड अ चार्ट टाइप, तो सबसे बढ़िया रहेगा पाई चार्ट। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कुछ चीज़ें दिखा देगा, ठीक है? इसको आपको चेंज करना है, जो आपका डायमेंशन है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने टैब जैसे ही ऐड किया, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव इसने ऑलरेडी ऐड कर दिया है डायमेंशन में, तो आपको उसको चेंज करना है लीड टाइप, तो उसको उठा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसमें इस तरीके से, ठीक है? अब इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे स्टाइल में जाना है आपको और स्टाइल में आपको चार्ट के टाइप मिल जाते हैं। कितने स्लाइस आपको रखना है, 3 स्लाइस है, ठीक है? 3 ऑलरेडी है ही इसमें, ठीक है, ज़्यादा तो है ही नहीं, जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। और इसके जो फुल साइज़ है इसको आप बढ़ा सकते हैं, टॉरट के होल साइज़ है उसको। डायमेंशन के जो वैल्यू कलर है उसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, किस-किस कलर में होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हॉट, कोल्ड, वार्म, इनको अगर आप कुछ और कलर देना है तो आप दे सकते हो। जैसे कि हॉट को यहाँ चाहता हूँ मैं रेड में, कोल्ड को मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे ब्लू में, और वार्म को देना चाहता हूँ मैं येलो में या ऑरेंज में, तो इस तरीके से दे सकता हूँ और कलर इसका चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक बढ़िया-सा लुक दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे एक मैं बॉर्डर ऐड कर दूँ और उसके कलर कर दूँ इसके बैकग्राउंड को, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप स्टाइल में ही जाएँगे, तो जो आपका ये चार्ट है उसके हिसाब से ही आप रखें ऑटो में, ताकि जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग इस साइज़, इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। टाइप, फ़ॉन्ट टाइप क्या है इसका, परसेंटेज, लेबल और वैल्यू, तो इसमें डेटा लेवल क्या ऐड करना है आपको, ठीक है? वैल्यू ऐड करना है यहाँ पे, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज रहे या कुछ भी ना रहे, तो इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे लेजेंड में फ़ॉन्ट कलर क्या है इसका, ब्लैक है, तो इसको आप अगर चाहते हैं कि कुछ और कलर कर दें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे रीसेट करें, जैसा है वैसे रहने दें इसको। और इसके साइज़ को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लेजेंड मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी जो साइज़ है, इसको भी अगर आप रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से 11 में था ही ये, अगर आप इसको देखना चाहते हैं थोड़ा-सा और बड़ा तो 14 का कर दें और थोड़ा-सा इस तरीके से दिखेगा। ये जो लिखा हुआ है हॉट, कोल्ड और वार्म, जो लेजेंड है, इसको आप नीचे रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं।
ठीक है। टॉप में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा ये, या फिर बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम में कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अलाइनमेंट सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, क्या रहेगा उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर आपको अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो एक जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टाइप का रहे बैकग्राउंड इसका, और इसको जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, जो ये चारों आपको कोने दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर, इनको अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 को रख लें, ये बेस्ट व्यू रहेगा। और आप इसके बैकग्राउंड के जो कलर है, बॉर्डर कलर, इसको कर दें ब्लैक में ताकि आपको दिखेगा। तो अब आप देखो प्रॉपर ये दिख रहा है। ठीक है। इसका रेडियस भी सही है कॉर्नर का। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हम और चीज़ें कर सकते हैं, बॉर्डर का जो वेट साइज है, ठीक है, इसको, इसकी जो मोटाई है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसका जो साइज है इसको कम भी कर सकते हैं, इसका जो वेट है उसका। ठीक है। सॉलिड डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, या डॉटेड होगा, डबल होगा। ठीक है। तो जैसे आप रखना चाहो वैसे यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। जैसे फिलहाल करता हूँ अंडू। ठीक है। ये आपका एक चार्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है, और इसके जो स्टाइल है उस पे भी हमने काम कर लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं स्पाइस। इससे पहले हमने एक चार्ट ऐड किया था, और इसमें हम थीम ऐड करेंगे, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और एक शेप ऐड करेंगे। उसके बाद हम फिल्टर पे आगे जाए। ठीक है। तो क्विकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम थीम पे चलते हैं। यहाँ पे थीम्स एंड लेआउट जैसे है, थीम यहाँ पे अलग अलग टाइप के अवेलेबल हैं। ठीक है। जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सही लग रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए, या फिर डार्क के साथ भी आप जा सकते हैं, डार्क ब्लू के साथ। ये वाला कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, डिसेंट सा। ये वाली जो ब्लू कलर है इसके साथ चलते हैं हम आगे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। इसका रेडियस हम पहले चेंज कर लेते हैं, फिर उसका हम टेक्स्ट रखेंगे। जो हमने 10 रखा था इसका, वैसे ही रख लेते हैं इसको भी 10। और इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी सेम ही रख देते हैं, जो हमने रखा था ये वाला सेम रहे। और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं जो कि है डैशबोर्ड। है तो इतना रखना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको 36 रख लें, जो बेस्ट सूटेबल होता है इसके लिए, इस तरीके का। तो ये आपका एक बन गया टेक्स्ट बॉक्स, और ये रहा आपका। और इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे फिल्टर्स। तो फिल्टर हम इसके नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई शेप यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे शेप है ये वाला, या फिर इनमें से कोई भी शेप, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है, शेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्विकली हम यहाँ पे 1-2 चार्ट और ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए था टोटल कितने लीड्स आई है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नीचे रखते हैं इस चार्ट को, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आपको जब भी कोई एक आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो टोटल आपको दिखना जरूरी है यहाँ पे नंबर्स। ठीक है। तो नंबर्स टोटल रिकॉर्ड काउंट, रिकॉर्ड काउंट मतलब है कि जितने वहाँ पे लीड्स आपको दिख रही हैं, या आप चाहो तो यूनिक नंबर्स भी ले सकते हो। ठीक है। इसके जगह पे आपका यूनिक आईडी था, उसको यहाँ पे आप रख दो। मैट्रिक में सम नहीं होना चाहिए, हमें लेना है काउंट डिस्टिंक्ट। तो इस जगह पे आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको समझना है कि क्या वैल्यूज आपको चाहिए। सम चाहिए, एवरेज चाहिए। अगर आपको एवरेज चाहिए किसी भी वैल्यूज का, तो आप यहाँ पे एवरेज रखेंगे। काउंट तो मतलब है उसका नंबर्स दिखाएगा। ठीक है। टोटल जो रिकॉर्ड नंबर्स है उसको दिखाएगा। काउंट डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक अगर जो नंबर है वो मल्टीपल टाइम दिखा रहा है तो उसको सिर्फ एक काउंट करेगा, यूनिक वैल्यूज ही काउंट करेगा। और मिनिमम मैक्सिमम बाकी चीजें आपको पता ही है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट मतलब सिंगल काउंट, जितने भी रोज हैं उन सब का काउंट दिखा देगा। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब जितने रोज हैं, अगर एक ही जो वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम है तो उसको दिखाएगा वो एक बारी। ठीक है। यूनिक वैल्यू, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने रिपोर्ट में ऐड करते समय। यूनिक आईडी, और इसके नाम तो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यूनिक आईडी लिखा है, इसको आप लिख देंगे यहाँ पे लीड्स। और इसके रेडियस पे हमें काम करना है, तो सेम उस तरीके से ही रख लेते हैं इसको भी। 4 से हमें बढ़ा कर रखना है इसको 10 पे, क्योंकि सबका सेम रहे। और इसके जो साइज है टेक्स्ट के, उसको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी की कॉपी बना लो और पेस्ट कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे हमें और देख लेनी है कि क्या चीज़ है। तो टोटल अगर आपके पास लीड का सम है तो डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यहाँ पे टोटल जो सम है वो नहीं है। ठीक है। तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए यहाँ पे। अगर आपके पास सम है, टोटल वैल्यूज़ कितना है उसका, तो वो यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो है नंबर ऑफ लीड्स। जितने आपके पास नंबर्स होंगे, जितने आप यहाँ पे कार्ड्स रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। स्कोर कार्ड्स बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करना है तो। अब हमारे पास एक टाइटल और एक नंबर ऑफ लीड का एक छोटा सा हमने स्कोर कार्ड रखा है, और एक यहाँ पे पाई चार्ट रखा हुआ है। 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एगो चार्ट और ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम एक टाइम सीरीज ऐड कर लेते हैं, और टाइम सीरीज के लिए मुझे जाना है ऐड चार्ट पे। और टाइम सीरीज यहाँ पे है आपका, टाइम सीरीज के अंदर स्पार्क लाइन है या फिर आपका स्मूथ टाइम सीरीज है।
आप कोई भी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको एंटर कर लें, तो डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक ये आपको दिखा देगा इस तरीके से। आप चाहो तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको नीचे ले आओ और इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अभी, ठीक है। और इसको इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ फिलहाल, और इसको भी स्टाइल में जाके ऐड कर देते हैं चीज़ें जैसे हमें ऐड करनी थी। रेडियस इसका भी रख दो आप 4 से बढ़ा के 10 पे, और इसका भी बैकग्राउंड आप कर सकते हो सेम। इसके बाद आप इसके बॉर्डर के कलर को भी आप बदल सकते हो, ठीक है। आप प्योर ब्लैक, तो ब्लैक भी ऐड कर सकते हो इसमें, परफेक्ट। तो इसको भी थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, यस ठीक है। तो ये हमने चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एक कॉलम चार्ट और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, कॉलम चार्ट मतलब कि इस तरीके पे चार्ट, ठीक है, या फिर स्टैक्ड बार या बार चार्ट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं हम। और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। एक फिल्टर पे भी हमें काम करना है, भी फिलहाल इसके रेडियस पे काम कर देता है और 10 पे। और यहाँ पे इसका जो डेटा है हमें रखना है मंथ और ईयर, ये रहा मंथ और ईयर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो प्रॉपर, ताकि आपको यहाँ पे इस तरीके से चार्ट में दिखता रहे, परफेक्ट। तो ये आपका चार्ट किस तरीके से बन चुका है, कॉम्पैक्ट बना दे। इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा ही बड़ा है, 36 साइज है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और करते हैं 30 पे, और इसके साइज को ऊपर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, परफेक्ट। बैकग्राउंड कलर सबका सेम रहना चाहिए, तो हमने बैकग्राउंड इसका भी चेंज नहीं किया था, देख लेते हैं इसका भी, बिल्कुल सही है। तो सबका एक ही टाइप हो गया। यहाँ पे एक आपका जो चार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसको हम व्यू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये है टाइम सीरीज चार्ट, और एक आपका पाई चार्ट है, और एक यहाँ पे है बार चार्ट। तो एक परफेक्ट आपको जो डैशबोर्ड है लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फिल्टर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे चलना है हमें ऐड कंट्रोल पे। ऐड कंट्रोल पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिक्स साइज लिस्ट, ठीक है। इनपुट बॉक्स है आपका, एडवांस फिल्टर है, स्लाइडर है, चेक बॉक्स है, डेट रेंज कंट्रोल है, और डेटा कंट्रोल है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मान लो एक डेट कंट्रोल यहाँ पे ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और डेट रेंज आपको सिलेक्ट करना है। इसको भी थोड़ा सा सेटअप पर लगा है स्टाइल में, और इसकी जो साइज है एक्चुअली हमें सेम रखना है, और रेडियस भी सेम रखना है, तो टेम रख दें, 10 पे रेडियस। और बैकग्राउंड कलर आपको पता ही है, इस पे रखना है हमें, और इसका जो पाउडर कलर है ब्लैक रखना है। सेलेक्ट डेट रेंज, तो कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा देखना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरा एक हमें और चाहिए यहाँ पे कंट्रोल, उसका नाम है, एक्चुअली हम ड्रॉप डाउन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे हम जो ये है हमारा हॉट कोल्ड और वार्म, या फिर स्टेट। अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, या मंथ ईयर किस मंथ का देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस कैटेगरी में हम रखेंगे, इस वाले जो फिल्टर है इस पे रखेंगे हम प्रोडक्ट कैटेगरी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको थोड़ा सा वैसे ही स्टाइल दे दें, सेम जैसे था हमारे पास 18 में था, 18 करते हैं इसके साइज को। और किस एग्जीक्यूटिव के लिए आप डेटा यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और कौन सा स्टेट का है, तो स्टेट भी आप चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस स्टेट का डेटा आप देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टर कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, इनको सही ढंग से यूज कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से देख लिया, हमने स्टेट भी यहाँ पे ऐड कर दिया, स्टेट का जो कंट्रोल है। तो हर टाइप के कंट्रोल्स आपको एक ही डैशबोर्ड में मिल जाता है, जो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और किसी को शेयर करके उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से कंट्रोल के साथ उनको डेटा व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो मोटी मोटा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देख ली, कैसे हम डेटा ऐड करते हैं, डेटा सोर्स कलेक्ट करते हैं, और कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे फिल्टर कंट्रोल ऐड करते हैं, चार्ट को कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे इनके बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, थीम कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटी मोटी चीज़ों पे। छोटी मोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ इसमें मुझे फिल्टर लगाना है, जहाँ पे जिस डेटा पे, जहाँ पे ये वाला जो डेटा है इसमें ब्लैंक नहीं हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई ब्लैंक हो, प्रोडक्ट नेम पे जैसे कि ब्लैंक है, ठीक है। तो इनको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे इनको आप फिल्टर करोगे, तो ये चीज़ें हम अब बात करते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। तो फिल्टर हमें लगाना है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास डेटा है, मुझे फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। तो फ़िल्टर कैसे करूँगा मैं? तो इसके लिए मुझे जाना है यहाँ पे जो सेटअप वाले एरिया है उसपे स्क्रॉल करना है। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप कोई भी एक चार्ट को सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पे है आपका फ़िल्टर, पाई चार्ट फ़िल्टर सेलेक्ट करें इसमें, और फ़िल्टर का एक नाम दे दें, ठीक है। जैसे कि है वहाँ पे प्रोडक्ट नेम नल, ठीक है, नल प्रोडक्ट, जो भी है आप लिखना चाहे उसका नाम दे सकते हैं। और इंक्लूड और एक्सक्लूड यहाँ पे क्राइटेरिया है, एक्सक्लूड कर दे मैं चाहता हूँ यहाँ पे, कौन से वाली फील्ड पे है, प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे है कैटेगरी कंडीशन, तो कंडीशन में क्या रखना है आपको, इज नल, इसको एक्सक्लूड कर दे,
जो भी नल वैल्यूज होंगे उसको एक्सक्लूड कर दे और सेव कर दे। इसी फिल्टर को मैं सभी चार्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे भी इस फिल्टर को ऐड कर सकता हूँ, ऐड फिल्टर, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम इस ठीक है, चार्ट पे भी नल अप्लाई कर और सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है तो इसमें भी ऐड कर देते हैं। जो ये जितने भी चार्ट हमारे पास छोटे छोटे हैं इन सब पे हम ऐड कर सकते हैं फिल्टर्स, नल, ताकि सब एक टाइप के दिखें। ठीक है, अब ये जो चार्ट है कंप्लीट है आपका। ठीक है, इसमें फिल्टर भी हमने ऐड कर दिया। तो इस वीडियो में गाइस हम सीखेंगे कि इस तरीके से आप नेमिंग चेंज कर सकते हैं या नेम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा है, एग्जीक्यूटिव लिखा है और स्टेट लिखा है, अगर इनको मुझे चेंज करना है तो मुझे किस तरीके से चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो भी आपके फील्ड के नेम है, जो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, ये जो नेम है इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसी में क्लिक करें इस तरीके से, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटअप में ऑप्शन आएगा। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, फिलहाल प्रोडक्ट कैटेगरी मेरे केस में बिल्कुल सही है, प्रॉफिट मुझे चेंज नहीं करना है। लेकिन एग्जीक्यूटिव केस में जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखा है इसको मुझे चेंज करना है सेल्स पर्सन। तो कैसे करूंगा मैं, इस पे करूंगा सिंपल क्लिक। ठीक है, इसके लिए मुझे ABC जो लिखा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका नाम दे देना है। क्या नाम है इसका, एग्जीक्यूटिव। इसको मैं बदलना चाहता हूँ सेल्स रिप्रेस, सेल्स रैप, इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही नाम मैंने दे दिया इसका, तो ये नाम ये बदल गया। ठीक है, अब स्टेट है, स्टेट को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ कि सेलेक्ट योर स्टेट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट योर स्टेट, और अगर आप इसको व्यू करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सेल्स रैप और सेलेक्ट योर स्टेट। तो आप किसी को भी सिलेक्ट करके आप चीज़ें देख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो कि जो भी आपके फील्ड के नेम है उनको रीनेम कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है जिसमें आपको ये चीज़ें दिखा रही है कि आपका जो डेटा सोर्स है वो एरर दिखा रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको जाना है रिसोर्सेस में और सिलेक्ट करना है मैनेज एडिट डेटा सोर्सेस को। उसके बाद आपको जो सोर्स है वो दिखाएगा, इसमें एडिट करना है आपको। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपको रिफ्रेश फील्ड कर लेना है यहाँ पे। जैसे आप रिफ्रेश फील्ड करोगे तो ये आपको शो करेगा कौन कौन से फील्ड मिसिंग है और कौन कौन से फील्ड है जिनका नाम चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, ये मिसिंग फील्ड है और ये चेंज फील्ड है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो आप इसको। अगर आपने उन कॉलम के नाम को चेंज नहीं किया है या डिलीट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो डेटा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आप सही डेटा देख पाएंगे। क्लोज करते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, तो फिक्स हो गया, 1 मिनट में ही आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको जो डैशबोर्ड है एरर देता है और उस चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे डेटा ब्लेंडिंग के ऊपर। डेटा ब्लेंड होता क्या है, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो भी आपका जो डेटा सोर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा सोर्स बना रखा है रिस्पॉन्स डेटा, और एक है दूसरा कंट्री, मतलब दो यहाँ पे टैब्स हैं। ठीक है, एक ही वर्क फाइल के अंदर हो सकता है आपके केस में ये दो अलग अलग फाइलें हों, और उन दोनों फाइलों में से हो सकता है 3 फाइलों में 4 फाइलें हों, तो उन सभी फाइलों में से आप चाहते हो कि एक डेटा अलग से बना के उसके ऊपर मैं डैशबोर्ड बनाऊं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉमन फील्ड है, जैसे कि टाइम स्टैम्प है, यूनिक आईडी है, अब आगे देखो मंथ और ईयर है, वीक नंबर है। अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं दूसरी फाइल्स में भी, तो वहां पे हम फाइंड करके एक डेटा ब्लेंड करके एक नई टेबल बना सकते हैं, और उस नए टेबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं डेटा स्टूडियो पे, और वहां पे एक बढ़िया सा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं शीट के अंदर कि इसमें कौन सी कॉमन चीजें हैं जो मेरी कंट्री वाली शीट में भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे यूनिक आईडी और बाकी सब चीजें वैसे ही, यहाँ पे मंथ और ईयर ये कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे भी यूनिक आईडी है और मंथ और ईयर है, तो ये यहाँ पे कॉमन चीजें हैं जो दोनों में अवेलेबल हैं। और रिसोर्सेस में जाके मैनेज एडेड डेटा सोर्सेस में जाना है। उसके बाद एक अलग से डेटा सोर्स ऐड कर लेना है आपको, और सेलेक्ट करें उस शीट को जिस फाइल पे है वो फाइल आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आपके पास एक ही फाइल के अंदर 2 टैब है तो सेलेक्ट कर लें, या आपकी अलग अलग शीटें हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी दूसरी शीट ये है कंट्री वाली। ठीक है, दूसरी टैब रिस्पॉन्स डेटा और कंट्री, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं। इसको ऐड करते ही 2 डेटा सोर्सेस हमारे पास ऐड हो जाएंगे, और उन दोनों डेटा सोर्सेस में से हमें एक अलग से कॉमन चीजें निकाल के दूसरी टेबल बनानी है। तो कैसे करेंगे हम उसको, एक पहला है रिस्पॉन्स डेटा और दूसरा है कंट्री वाली शीट। ठीक है, तो 2 शीटें हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को हमें ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सोर्स दिखता है। ठीक है, डेटा सोर्स, यहाँ पे आपको ब्लेंड डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें क्लिक करें और आप यहाँ पे इस टाइप की जो टेबल्स आपको दिखती हैं, तो सबसे पहले जो टेबल 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। जो पहला वाला जो शीट है ना आपका,
रिस्पॉन्स वाली, उससे अब दूसरा टेबल ज्वाइन करना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करें और दूसरी वाली कौन सी शीट है, ये पहले वाला है रिस्पॉन्स डेटा और दूसरी वाली है कंट्री, तो इसको कंट्री को सिलेक्ट करते हैं और हमें कॉन्फ़िगर ज्वाइन करना है। तो दोनों में कॉमन चीज़ें ढूँढनी है हमें सबसे पहले, ठीक है? इसमें क्लिक करें आप और यहाँ पे आप देखो लीड टाइप दिखा रहा है, तो लीड टाइप हमें नहीं करना है। लीड टाइप तो है ही, लेकिन लीड टाइप के साथ हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है? इसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा टाइम स्टैम्प, यूनिक आईडी या वीक नंबर या मंथ और ईयर, दोनों चीज़ों में कॉमन हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं मंथ और ईयर और यहाँ पे कॉन्फ़िगर जॉइन पे जाओ आप, ठीक है? यहाँ पे आप दोनों ने उठा लिया, मंथ, ईयर, ठीक है? और सेव कर दो इसको। उसके बाद जो इस टेबल में, मतलब एक टेबल है एक नया, ठीक है? इस टेबल में कौन-कौन से फील्ड आपको चाहिए, वो यहाँ पे आपको उठा के रखना है। तो पहले वाले जो आपका टेबल है, वहाँ से कौन-सा डेटा लेके आना है, जो नए वाले टेबल पे, और ये वाले टेबल से कौन-सा डेटा लेके आना है, मतलब कि जो पहले वाले डेटा सोर्स है, वहाँ से कौन-कौन से कॉलम आपको पिक करना है, कौन-कौन से फील्ड। तो यहाँ पे मुझे क्या-क्या चाहिए, लीड के टाइप ले लेता हूँ मैं, ठीक है? मंथ और ईयर ऐड कर ही लिया मैंने, साथ में प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद है स्टेट, ये भी ले लेते हैं, उसके बाद है वीक नंबर, ये भी ले लेते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या चाहिए आपको, टाइम स्टैम्प, इसका मैं काउंट ले लेता हूँ, यूनिक ले लिया इसने। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे अब क्या-क्या चीज़ें नहीं है इस टेबल में, हमें देखना है यहाँ पे, सेंटर का सिटी है, सेंटर सिटी यहाँ पे ऐड कर लें। सेंटर की कंट्री है, वो भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें तो कॉमन हैं, तो वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं जो कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है एग्ज़ीक्यूटिव, तो उसको भी यहाँ पे रख लेते हैं हम, ठीक है? और है यहाँ पे टाइम स्टैम्प, तो इसको भी रिकॉर्ड में आप डाल दो, यहाँ पे मैट्रिक्स में। अब आपकी चीज़ें डन हो गई, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को हटा देता हूँ और इसको करते हैं सेव। तो अब जितने हमने कॉलम यहाँ पे और यहाँ पे मिला के रखे हैं, उसका एक नया टेबल यहाँ पे बन चुका है, एक नया डेटा सोर्स। अब इसको करते हैं सेव। तो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, रिमूव करता हूँ और पुराने डेटा सोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएँगे, उस नए पेज में एक नया टेबल ऐड करेंगे और वहाँ पे जो ब्लेंड डेटा है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं हम ऐड पेज में, क्लिक करते हैं, इसमें एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको एक न्यू टेबल, यहाँ पे एक न्यू चार्ट ऐड करना है, तो चार्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड चार्ट। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, टेबल है तो टेबल, या जो भी आपको चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं फिलहाल एक ले लेता हूँ टेबल यहाँ पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और ब्यूटिफिकेशन बाद में ऐड करेंगे, कस्टमाइज़ेशन जो स्टाइल का पार्ट है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो डायमेंशन में एग्ज़ीक्यूटिव दिखा रहा है, ठीक है? तो एग्ज़ीक्यूटिव मैं ले लेता हूँ, इसको टेबल बना लेते हैं प्रॉपर। लीड टाइप, इसमें मंथ और ईयर भी ले लेते हैं, किस-किस मंथ और डेट पे आया था, ठीक है? ये प्रॉपर दिख रहा है। उसके बाद आपका है स्टेट, क्वेरी मैसेज क्या था, प्रोडक्ट नेम क्या था, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? जो-जो है टेबल का पार्ट है, आप उसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? और इसको भी थोड़ा-सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो कितने-कितने काउंट है इनका, ये यहाँ पे शो कर रहा है। रिकॉर्ड काउंट अगर आपको नहीं चाहिए, तो इसमें से जो हमने टाइम स्टैम्प लिया था, वो यहाँ पे आप मैट्रिक में डाल दो, तो यहाँ पे दिखाएगा कितने-कितने हैं, ठीक है? इसको आप काउंट भी कर सकते हो और इसके टाइम स्टैम्प जो लिखा है, इसके नाम को चेंज कर सकते हो। नाम चेंज करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम लिख दोगे, नंबर ऑफ, ठीक है? तो इस तरीके से हमने फिलहाल एक यहाँ पे टेबल बनाया और इसमें ब्लेंड डेटा को ऐड कर दिया। आप चाहें तो चार्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसा काम करता है आपका ब्लेंड वाला, ठीक है? बहुत ईज़ी है ब्लेंड करना, हाँ, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो हमने बहुत आसानी से कर लिया ब्लेंड। तो ये थी ब्लेंडिंग डेटा गाइस, कि किस तरीके से हम ब्लेंड करते हैं डेटा को। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है, उनको ब्लेंड करना है, अगर आपके पास कोई कॉमन चीज़ें हैं उसके बेसिस पे, तो आप बिल्कुल एक टेबल बना सकते हैं और अपने डैशबोर्ड को बहुत बढ़िया लुक दे सकते हैं। साथ में लुक के साथ तो आप उसको डेटा भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डेटा आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गूगल डेटा स्टूडियो के। तो डेटा ब्लेंडिंग के बाद अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो किसी और के साथ। ठीक है, शेयरिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको किसी के साथ शेयर करते हो, ठीक है, तो किस तरीके से करोगे? ठीक है, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन है, हर किसी प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो किसी और के साथ भी। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन है, अगर आप एक एडिटर हैं, अगर आपने इस डैशबोर्ड को प्रिपेयर किया हो और आप इसको शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर बटन में और यहाँ पे अलग-अलग टाइप के एक्सेस आप उनको दे सकते हो। जैसे कि मैं एक अपने दूसरी ईमेल आईडी को एक्सेस देना चाहता हूँ, ठीक है? व्यूअर का है या एडिटर का है, तो 2 टाइप के मैं एक्सेस चूज़ कर सकता हूँ और सेंड कर सकता हूँ, ठीक है? व्यूअर देता हूँ तो सिर्फ़ वो व्यू कर पाएगा और क एडिटर करता हूँ तो एडिट भी कर पाएगा। इसके अलावा
यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेस है, आप इनको भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप अपने एडिटर को चाहते हैं कि उनको शेयरिंग का एक्सेस दें ताकि किसी और के साथ शेयर कर सके, तो इसको आप यहाँ पे चेक रहने देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ इसको अनचेक कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे डिसेबल डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग एंड कॉपिंग और व्यूअर, इसको भी आप अगर डिसेबल करना चाहते हैं या इनेबल करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है? अब इसको अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनेबल और डिसेबल करके शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हो या फिर एक इसका यूआरएल जनरेट कर सकते हो, ठीक है? पब्लिक यूआरएल। यहाँ पे आप इसको एनीवन विद द लिंक कैन व्यू कर सकते हो और इसको कॉपी कर लो। इस वाले जो कॉपीड यूआरएल है इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो इस डैशबोर्ड को व्यू कर सके, ठीक है? एडिट नहीं, व्यू कर सके। तो किसी को भी आप इस डैशबोर्ड का व्यू एक्सेस दे सकते हो इस तरीके से एक यूआरएल जनरेट करके, ठीक है? और इसको आप सेव कर देते हो। तो इस तरीके से आप इसको शेयर करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने ये देखा किस तरीके से शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से आप इस डैशबोर्ड को अगर शेड्यूल करना चाहते हो ताकि ऑटोमेटिक बेसिस पे एक ईमेल उस पर्टिकुलर टाइम पे उन पर्टिकुलर लोगों को चली जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपने जो डेटा सेट है उसमें से किसी फील्ड को चेंज करना चाहते हो या फिर उसके नाम को चेंज करना चाहते हो या हो सकता है वो कस्टम फील्ड ऐड करने की रिक्वायरमेंट हो, तो वो कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे रिसोर्सेज में, अपनी मैनेज एडिट डेटा सोर्सेज में। उसके बाद आपको जाना है जिस डेटा सेट को आपको चेंज करना है, जिस फील्ड के नाम को चेंज करना है, वहाँ पे आपको जाना है एडिट में, ठीक है? और यहाँ पे है आपका डायमेंशंस, जो-जो डायमेंशंस है, जो-जो आपका फील्ड है, उनको चेंज आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ऐड फील्ड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे ऐड फील्ड में। हम यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला ऐड करेंगे और एक फील्ड का नाम ऐड करेंगे। फील्ड का नाम जैसे कि रखता हूँ मैं, नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है? ये वाली फील्ड यहाँ पे फिलहाल नहीं है कहीं पे भी, तो इसको हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ लीड्स कैसे मिलेंगी? तो काउंट लिखना है आपको, काउंट। तो एक फ़ॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। काउंट किसका चाहिए आपको काउंट? यहाँ पे मुझे चाहिए काउंट इसका टाइम स्टैम्प का। मैं इसमें टाइम स्टैम्प जो कॉलम है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से और इसको सेव कर दो। जब आपका जो फ़ॉर्मूला है वो करेक्ट होगा तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा ये फ़ॉर्मूला सिंटैक्स इज़ वैलिड और इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? तो एक आप इस तरीके से कस्टम फ़ील्ड ऐड कर सकते हो और इस कस्टम फ़ील्ड को अपने डेटा सोर्स के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है नंबर ऑफ लीड्स, इसका मैंने नाम चेंज किया हुआ है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ फील्ड के नाम से और फील्ड ऐड हो जाएगी यहाँ पे। एक बारी मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास है जो कंट्री में मैंने ऐड किया था यहाँ पे नंबर ऑफ लीड्स ये आ चुका है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट की जगह नंबर ऑफ लीड्स। तो जो काउंट है उतना ही रहेगा क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने यूनिक नंबर लिया है सिर्फ़ टाइम स्टैम्प का, ठीक है? जो 1457 है इतना ही होना चाहिए। अगर मैं इसको भी चेंज करूँ, ठीक है? और इसकी जो डेटा सोर्स है इसको चेंज करते हैं, हम कंट्री वाला रखते हैं। कंट्री वाले पे था नंबर ऑफ लीड्स, तो इसको मैं चेंज करता हूँ नंबर ऑफ लीड। तो इस तरीके से आप इसको ईज़ी तरीके से कोई भी कस्टम फ़ील्ड ऐड करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई भी फ़ील्ड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? और अपने डैशबोर्ड में वो चीज़ें ऐड करना शुरू कर सकते हैं। ये है तरीका कस्टम फ़ील्ड ऐड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये, ठीक है? अपडेट मतलब कि अगर आप चाहते हो आपका जो डेटा है हो सकता है डायनामिक डेटा हो। आपका जो गूगल शीट है या एक्सेल है या कहीं पे भी जो डेटा आपने सोर्स रखा हुआ है वो डायनामिक है और अपडेट होता रहता है। उसको आपको अपडेट करना है। किस तरीके से अपडेट कर पाओगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो डेटा है यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये जो मेरे पास गूगल शीट में डेटा है उसके बेसिस पे है। तो अगर गूगल शीट अपडेट होता है तो इसको भी तो एक बारी रिफ्रेश होना ज़रूरी है कि कितने टाइम पे रिफ्रेश हो ये ऑटोमैटिक, ठीक है? तो उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है आपको, मैनेज एडिट डेटा सोर्सेज़, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एडिट में, एडिट करें इसको और यहाँ पे मिलेगा आपको डेटा फ्रेशनेस का ऑप्शन, कितने मिनट पे आपका जो डेटा है रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डेटा फ्रेशनेस का 15 मिनट, एवरी 1 आवर, ठीक है? एवरी 4 आवर और एवरी 12 आवर। तो आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें और उस टाइम पे डेटा आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 मिनट पे रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है? खुद ही रिफ्रेश हो जाता है 15 मिनट के अंदर और जो भी आपका डेटा गूगल शीट में चेंज हुआ है तो उसको यहाँ पे पब्लिश कर देगा, दिखा देगा अपने डैशबोर्ड में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो है डेटा फ्रेशनेस कि कितने टाइम के इंटरवल पे आपका जो डेटा है फ्रेश होता रहे, रिफ्रेश होता रहे, ठीक है? तो ये थी गाइस कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी यहाँ पे। तो फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे विदा इस कोर्स के अंदर और आपसे उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट कोर्स में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।